हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि, उसी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और ये बिहार बोर्ड का है, ये पार्ट नंबर 1 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कहता है लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर 3 जनवरी 1935 महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है लेखक ने किस भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तो इसका करेक्ट आंसर मराठी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है लेखक ने किस विषय में एमए किया। तो इसका करेक्ट आंसर गणित, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है प्रस्तुत पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय लिपियों की कहानी से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है देवनागरी लिपि की टाइप कब बनी। तो इसका करेक्ट आंसर है 250 वर्ष पहले, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहते हैं कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती। तो इसका करेक्ट आंसर तमिल, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है देवनागरी लिपि का महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर संस्कृत और प्राकृतिक पुस्तकें इसी में छपती हैं, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है किस लिपि से नागरी लिपि का विकास हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ब्राह्मी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है नागरी लिपि के किस रूप का प्रयोग दक्षिण भारत में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर नंदी नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है 11वीं सदी के किस शासक के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर महमूद गजनवी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है नागरी लिपि का प्रचलन कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर 8वीं सदी में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है नागरी लिपि के अक्षरों की पहचान क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर सिरों पर लकीरें, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है काशी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर देवनागरी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है अल बेरूनी के अनुसार नागरी शब्द कब अस्तित्व में आया। तो इसका करेक्ट आंसर 1000 ईस्वी में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब मिलने शुरू हुए। तो इसका करेक्ट आंसर 9वीं सदी में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है नागरी लिपि के साथ किसका जन्म हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर प्रादेशिक भाषाएं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है दक्षिण भारत की नागरी लिपि किस नाम से जानी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर नंदी नागरी, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है दक्षिण भारत के किस शासक के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। तो इसका करेक्ट आंसर राजराज, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है लेखक के अनुसार पटना को क्या कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है देवनगर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है मिहिर भोज की प्रशस्ति किस लिपि में है। तो इसका करेक्ट आंसर है देवनागरी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 22 में कहता है किस शासक के सिक्कों पर रामसी शब्द अंकित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है देवनागरी लिपि के टाइप बनने से क्या स्थिर हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर अक्षरों में अस्थिरता, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है इस लिपि के अक्षर त्रिकोण होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सिद्धदम, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है देवनागरी लिपि किस समय में सार्वदेशिक हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 10वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।